नमस्कार, डीएनएन एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में दिग्गी राजा ने पूरे जोश के साथ हुंकार भरी थी। राजस्थान में हुआ सियासी घटनाक्रम ऐसा लगा जैसे उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। दिग्गी राजा रेस में सबसे आगे दिखने लगे, मगर कुछ घंटे बाद दिग्गी राजा सामने आए और खुद को रेस से बाहर कर लिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कांग्रेस नेता जाने, मगर बीजेपी तंज कस रही है और दिग्गी राजा से हमदर्दी भी जता रही है और सियासत अब गर्म है। तो एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे रहकर रेस से हट जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। तो आम लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जेहन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दिग्गी राजा पीछे कैसे हट गए। दिग्गी राजा के फैसले को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को नूरा कुश्ती करार दे रही है। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चुटकियां ले रहे हैं तो सवाल लाजमी है और इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। कहां तो तय था दिग्विजय सिंह का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, मगर ऐन वक्त पर पीछे हट जाना कई सवाल खड़े कर गया। लोगों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सोच रहे हैं, अमूमन अपने बयानों पर अडिग रहने वाले दिग्गी राजा अपने फैसले पर आखिर अडिग क्यों नहीं रहे। क्या दिग्गी राजा ने नामांकन फॉर्म लेने से पहले आला कमान की परमिशन नहीं ली थी? क्या राजस्थान में हुई कांग्रेस के उठापटक के बीच दिग्गी राजा मौके को भुनाने की कोशिश में लगे थे, या फिर अशोक गहलोत की तरह आला कमान को दिग्विजय सिंह के बदलने का खतरा था? वजह चाहे जो भी हो, मगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव इन दिनों सुर्खियों में बना है। वहीं बीजेपी के लिए एक चुटकी और तंज कसने की वजह है। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव को लेकर सवाल उठाए। सोनिया गांधी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब नूरा कुश्ती ही करानी थी तो दिग्विजय सिंह को मौका क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा, आला कमान ने दिग्विजय सिंह के साथ ठीक नहीं किया। एक बात सोनिया जी से जरूर जिज्ञासा है पूछने की कि जब नूरा कुश्ती ही करानी थी तो दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं, वर्चुअल की जगह एक्चुअल नहीं लड़ जाएं दिग्विजय सिंह। शायद यही खतरा दिग्विजय सिंह से रहा होगा, इसलिए दिग्विजय सिंह को इस तरह से हटाया गया। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के साथ में इस तरह का प्रयोग की राजनीति जो सोनिया जी ने की वो अच्छी नहीं। हालांकि इससे पहले गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने दिग्गी राजा के मैदान से हटने को लेकर कमलनाथ की साजिश बताया, सवाल उठाए। कमलनाथ नहीं चाहते थे दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है, और 10 जनपद में अंदर तक पैठ है, वो राजा को बनने ही नहीं देंगे। मैंने ये कहा था, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि वो दिग्विजय, अब वो एक प्रदेश के अध्यक्ष और उनका सो कॉल्ड छोटा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभव है क्या? वो होने ही नहीं देंगे। वो चाल इतने सारे प्रदेशों में एक प्रदेश की, और वो राष्ट्र का अध्यक्ष, इसलिए वो कभी दिग्विजय सिंह जी को नहीं बनने देंगे और आप परिणाम देखना, वो नहीं बनने देंगे। दिग्गी राजा की वजह मैदान से हटने की कुछ भी हो, मगर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और चुटकी ले रही है। अब देखना होगा कौन बनेगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर हैं। तो ये भी देखना होगा दिग्गी राजा को अब पार्टी कौन सी जिम्मेदारी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन। चलिए चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी,
वरिष्ठ भाजपा के नेता गोविंद मालू जी और कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आनंद जी, देखिए दिग्विजय सिंह के चुनावी जो मसला है वो बिल्कुल दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तंज कस रहे हैं कि सोनिया गांधी जी खुद ऐसे प्रयोग कर रही हैं उनके साथ, उन्हें ऐसी नूरा कुश्ती नहीं करानी चाहिए। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के 2 कदम पीछे हटने पर लगभग भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता ही तंज कस रहे हैं और अब हमदर्दी दिखा रहे हैं, पहले विरोध कर रहे थे। क्या लगता है, क्या सोचेंगे आप? देखिए क्या है कि कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह से असफल है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब भाजपा के लोग जो हैं वो पैसे ला और आर्डर ले जा की तर्ज पर कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार से आदिवासी जिले में झाबुआ में पुलिस प्रशासन द्वारा एक अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने पर गाली गलौज की गई। प्रदेश जहां एनसीआरबी के डाटा में लगातार अपराधों में, हर तरह के अपराध में शीर्ष राज्यों में शुमार हो रहा है, तो वहां पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति हो रही है। आज भारत में मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि भारत में एकमात्र राजनीतिक दल है जहां आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और जहां चुनाव की पूरी एक प्रक्रिया हो रही है, पारदर्शी प्रक्रिया। जहां इसके उलट भारतीय जनता पार्टी में अभी जब कांग्रेस के आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया, जबकि अभी तो उनका कार्यकाल 8 से 9 महीने का बचा हुआ था। तो जो लोग 2 लोगों पर निर्भर हैं हर निर्णय के लिए, वो लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्षीय चुनाव पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है कि कैसे लोग हैं जिन्हें अपनी पार्टी में बोलने की आजादी नहीं है, जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह विफल हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामलों पर इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला शायद इसी को कहते हैं। ठीक बात है। गोविंद मालू जी, अब तो समय थोड़ा सा बीत गया है लेकिन तंज कसना नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग। दिग्विजय सिंह जी से काफी हमदर्दी जता रही है भाजपा। नहीं, हमदर्दी इसलिए है कि उन्होंने अपनी पेशकश की, बड़ी उत्साह के साथ फॉर्म भरने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की, और जब पता लगा पुराने नेताओं को और बाकी लोगों को, तो वो सब लामबंद हो गए उनके खिलाफ। मतलब उनका वहां पर कोई भी जनाधार जैसे जनता में नहीं बचा, वैसे कांग्रेस में भी वो पूरे लोग सोनिया जी के पास चले गए। वहां से निर्देश आए कि फॉर्म नहीं भरना है, तो दिग्विजय सिंह ने अपने कदम पीछे खींचे क्रीज में, और फिर लौट आए वापस आगे मारने की जगह उसको बल्ले पर लेने की गेंद को। और इसीलिए वो उन्होंने भी तंज कसा कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो कहेगा गांधी परिवार वही अध्यक्ष होगा। ये उनकी स्वीकारोक्ति हमारे इस आरोप की पुष्टि करती कि परिवारवाद है। जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, ये तो ये व्यंग नहीं है, ये इनकी नासमझी है। ये नासमझी इसलिए है कि हमारे नीचे से चुनाव होते भाई, आप क्यों ऊपर से हो रहे हैं? आप ये इतना अंतर है, आप ऊपर से चुनाव करके नीचे कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो पहले मंडल, जिले, अपना वार्ड की इकाई, फिर मंडल के बाद में जिला, और जिले के बाद में प्रदेश, और प्रदेश के बाद जो 50% से ज्यादा प्रदेश के जब चुनाव हो जाते हैं तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। इनको प्रोसेस ही नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी की। और नीचे बहुत ही मतलब सदस्यता का अभियान, बिल्कुल उसको पूरी बंजी बनती है सदस्यता की, उसमें सब दर्ज होता है। और नीचे का कार्यकर्ता कोई ऊपर से निर्देश थोड़ी आते हैं कि अमुक राम श्याम क्या किसी को बना दो नीचे, ऐसा तो होता नहीं है। वहाँ तो लोकतांत्रिक ढंग से जो कार्यकर्ता है वो चुनकर आता है, सहमति से चुने या चुनाव से चुने। सवाल अगर सहमति से चुनता है तो संगठन में तो सहमति होना ही चाहिए, तो संगठन तार हो जाएगा। तो सहमति होती है, इसका मतलब कोई विद्रोह नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में पहले कोई चुनाव नहीं हुए। देखिए, शिवराज सिंह जी चौहान और विक्रम वर्मा जी के बीच में चुनाव हुए हैं, उनका कैलाश जोशी ने चुनाव लड़ा। तो चुनाव तो बहुत सारे होते हैं, हमारे यहाँ भी हुए हैं, लेकिन जब पार्टी बड़ी होती है, जब समन्वय की बात आती है, तो ये समन्वय का उदाहरण है कि सब कुछ समन्वय हो जाता है। और हमारे यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष वो चुनते हैं। अब इनके यहाँ तो नीचे के चुनाव हुए नहीं और ऊपर के चुनाव करा रहे, ये बड़े हास्यास्पद है।
जी ये ऊपर से गंगा निकलती है कि नीचे से निकलेगी गंगा? बताओ। तो ये उल्टी गंगा जो बहा रहे हैं, उसमें उल्टी गंगा दिग्विजय बताइए सिंह आनंद जी, उल्टी गंगा बहाई जा रही है, ऊपर से थोपे जा रहे हैं आपके यहाँ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी। मालू जी तो कह रहे हैं हमारे यहाँ बिल्कुल सिस्टम से होता सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह को पहले लगता है कि थोड़ा सा उनको हरी झंडी दे दी, फिर पता चला कि नहीं अब आप नहीं भरोगे। तो ये प्रयोग करने की बात ही तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लोग कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इतने कद्दावर नेता हैं, इतने अच्छे नेता हैं। अभी देखिए कितनी मतलब हमदर्दी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, और आप कह रहे हैं कि वो उनके पास कोई काम नहीं है इसके अलावा। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में तो कोई विश्वास है नहीं। हाँ। और मध्य प्रदेश में भी उधार की मांग भर के सरकार चला रहे हैं। हाँ। तो इन्हें वास्तव में हमारी पार्टी में चुनाव का एक पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। हमने एक नामांकन के लिए निश्चित तिथि घोषित की, उसके बाद फॉर्म के स्क्रूटनिंग का एक दिन नहीं, वो सारी प्रक्रिया आप बता चुके, लेकिन बाद में दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट भी तो बता दीजिए, क्या लिखा था उन्होंने। मालू जी कह रहे उन्होंने लिखा था, पीड़ा जताई थी उन्होंने कि ऐसा लगा था कि जिसको गांधी परिवार चाहेंगे वही अध्यक्ष बनेगा। लक्ष्मण सिंह जी कह चुके, सज्जन सिंह वर्मा आपके कहते ही हैं, बाकी कई सारे लोग कह चुके कि गांधी परिवार से आस्थाएं हैं और उनके बिना नहीं है कांग्रेस। बहुत अच्छा प्रश्न है विश्वकर्मा जी, एक बहुत अच्छा आपने कहा। आज आपने आखिरी बार लालकृष्ण आडवाणी जी के मुंह से राजनीतिक शब्द कब सुने थे आखिरी बार? ये आंतरिक लोकतंत्र है ना कि कांग्रेस पार्टी के हर नेता अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो कहा उसे आप फाइनल मानेंगे, या जो उन्होंने नहीं कहा और मालू जी अपनी मर्जी से कहें कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने हरी झंडी नहीं दी, उन्होंने लाल झंडी नहीं दी, उन्होंने पीली झंडी नहीं दी, उस बात को मानेंगे? सोनिया जी ने कहा कि शशि थरूर जी जब चुनाव लड़ने की अनुमति लेने गए तो उन्होंने कहा कि कोई भी लड़ सकता है। और कांग्रेस पार्टी भारत ही नहीं विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक संगठन है जो अपने यूथ कांग्रेस के चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से करवाता है। मैं एक किसान का बेटा हूँ और गांव में रहता हूँ, और उस लड़के को टैलेंट हंट के माध्यम से उठा के और यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाती है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी की ये सोच है। और उसके बाद मैं आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ। ये कमलनाथ जी ने एक गांव के लड़के को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बना दिया। तो जेपी नड्डा जी को अभी एक्सटेंशन किन कार्यकर्ताओं की मर्जी से दिया था, ये जरा बताएं। चलिए वो पूछे ले रहे हैं। देवदत्त जी भी काफी देर से जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, क्या लगता है कि अब देखिए बिल्कुल सहानुभूति दिग्विजय सिंह जी के साथ, पहले ये था कि शुरू में बंटा ढार, फिर पता चला कि इनसे ही सब कुछ नेतागिरी होती है, यही कांग्रेस को ले डूबेंगे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के साथ जो है गलत हुआ है, उनके साथ पूरी हमदर्दी है। इसी का नाम तो राजनीति है। कुल मिला के छित भी और पट्ट भी अपने वो यदि बनते तो उनके शुरू हो ही गए थे उनके खिलाफ बयानबाजी। बल्कि क्या क्या बयान दे रहे थे लोग कि पूरे देश में ध्रुवीकरण हो जाएगा, भोपाल चुनाव जैसी स्थिति बनेगी, हम तो चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह बने और उनको कारण कांग्रेसी हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब नहीं बने तो दिग्विजय सिंह के प्रति सहानुभूति बताने लगे जिससे जबकि सबके अलग अलग मामले, कोई बन जाए और कोई ना बने, ये राजनीति के कुछ स्थायी बिंदु हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो। यही है कि अब वो दिग्विजय सिंह को सिंपैथी जता के एक तरह से उकसा रहे हैं। अरे आप योग जैसे किसी को कहते हैं, अरे आपके साथ जोशी कहता ना कि आप बहुत करते हो लोगों, लेकिन आपकी कोई नहीं मानता, यस नहीं है आपके यहाँ, तो सब कहते हैं हाँ सही कह रहे हैं। तो अब सबको लगेगा अगर ये बात सही है, दिग्विजय सिंह बनते तो कांग्रेस ही हो जाती है। तो ये साइकोलॉजी है जो राजनीतिज्ञों की, वो वही है कि अब वो दिग्विजय सिंह को सिंपैथी दिखाएंगे। और आज यदि दिग्विजय सिंह बन जाते तो कितना उनका देखा नहीं मध्य प्रदेश में पिछले 2003 के चुनाव के बाद से हर चुनाव में बंटा ढार, मिस्टर बंटा ढार और वो ही सब बातें उनको कोसते रहे। भोपाल लोकसभा के चुनाव में भी क्या क्या आरोप लगे। ये राजनीति के कुछ स्थायी चीजें हैं कि जो करना है। कभी ये नहीं सोचते कि हमने क्या कहा और अब उससे यदि पलटेंगे तो क्या होगा।
ठीक बात। लेकिन देवदत्त जी देखिए, गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी नाम वापस ले लिया या सही समर्थन दे दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो ये लगता था कि कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपने देखिए ट्वीट के या सोशल मीडिया के माध्यम से ये तो परोक्ष रूप से जता ही दिया कि गांधी परिवार के हस्तक्षेप के बिना तो मुश्किल है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, जैसा मालू जी कह रहे हैं। ये आप देखिए कि जैसे अर्जुन सिंह हमेशा कहा करते थे मैं कांग्रेस का एक समर्पित सिपाही हूँ, लेकिन जब वो हुआ उनके साथ कि मन का निर्णय नहीं हुआ तो उन्होंने कांग्रेस बना ली, कांग्रेस से अलग हो गए। तो ये हर नेता जब तक पद पे रहता है या उम्मीद रहती है तब तक वो यही कहता है कि हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, पार्टी हमारी माता है, हम पार्टी के लिए जान दे सकते, सब कहेंगे। और जिस दिन उसके साथ लगेगा कि टिकट कट रहा है, पद नहीं मिल रहा है, उसी दिन से वो शुरू हो जाता है। ये भी एक राजनीति में चीजें हम सब देखते आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मैं कभी गांधी परिवार या कांग्रेस के वो नहीं, और खड़गे के प्रति मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। तो फिर उसके बाद तो ये होना था कि ठीक है, शांति से बैठना करके अपनी पीड़ा जताई। तो उसके बाद तो ये प्रश्न उठता ही है कि एक दिन में ऐसा क्या अंतर आ गया। ठीक। गोविंद मालू जी, अभी तो आपके हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपके ही नेता बोल रहे थे कि देखिए दिग्गी राजा को कमलनाथ जी नहीं बनने देना चाहते हैं, जब छोटा भाई प्रदेश अध्यक्ष रहेगा बड़ा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा, ऐसे थोड़ी चलेगी राजनीति। और पहले ही तय कर दिया था या पहले ही जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था अक्षरशः सही हुआ, तो क्या पहले से ही जानकारी थी क्या कि नहीं बनने देंगे या कुछ ऐसा कुछ होगा, गड़बड़ झाला? देखिए, ये तो सबको मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी की क्या फितरतें हैं, और कांग्रेस के जो वंश है वो कभी नहीं चाहेगा कि उनके हाथ से कोई शिकंजा छूटे। 80 साल के एक ऐसे बुजुर्गवार को वो अध्यक्ष बना रहे हैं जो बहुत लंबी रेस के घोड़े नहीं है, उन्हें मालूम है। इसके बाद तो थके हुए हैं, इसके बाद तो हमारे पास ही आना है। तो वो कुछ दिखावे के लिए या जो विद्रोह अंदर हो रहा कांग्रेस को, उसको तात्कालिक रूप से दबाने के लिए ये एक प्रहसन रचा जा रहा है। और ये इसकी किरदार मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में आए हैं। शशि थरूर इतने विद्वान आदमी, शशि थरूर या दिग्विजय सिंह जी इतने लोकप्रिय नेता हैं तथाकथित कांग्रेस के, उनको उन पर दाव क्यों नहीं लगाती कांग्रेस? कांग्रेस को अपने हाथ से कमान छोड़ना नहीं है। जो अंगूठा टेक उनको आदमी चाहिए, जो रबर स्टैम्प चाहिए। तो दिग्विजय सिंह क्या ऐसे नहीं लगता कि कभी ऐसा शंका उन पर जाहिर हो सकती थी क्या कि गांधी परिवार जी से अलग भी हो सकते थे वो? नहीं, वो तो सारे के सारे लोग चले गए सोनिया गांधी के पास। ये क्या हो रहा है, दिग्विजय सिंह पर्चा भरेंगे और इनको क्यों मौका मिलना चाहिए? उन्होंने इनके खिलाफ पूरी लामबंदी की। सारे के सारे लोग जब पर्चा भरने की बात दिग्विजय सिंह जी ने की तब सारे के सारे लोग लामबंद हो गए। दिल्ली की खबर है ये सारी इंटरनल इनके यहाँ की, जो वहाँ के दिल्ली के मीडिया के एरिना में बड़ी तेजी से चर्चा में भी है और उस पर बहस भी हो रही है। और कई सारे अंदर की जो बात जानते हैं, कई जर्नलिस्ट, कई सारे राजनीतिक विश्लेषक, और जिन बात होती रहती है कांग्रेस में कई नेताओं से, उनके द्वारा ये सब चीजें बाहर आ गई हैं। अब ये बात छिपी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने इसीलिए हाथ पीछे खींचे कि अब ये सारे के सारे लोग मेरे खिलाफ लामबंद हो गए हैं, और उधर सोनिया जी ने इशारा कर दिया। तभी उनका ये जो दर्द और ये उनके जो कुंठा है उभर कर आई कि मैं तो राजा हूँ, और फिर ये तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार से अलग कोई नहीं बन सकता, उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। अब दिग्विजय सिंह जो खुद पहले कहते थे मैं तो एक पंच बैग हूँ, जो चाहे वो मारे, वैसी स्थिति दिग्विजय सिंह जी की हो रही है। उनको मालूम है हमारी स्थिति क्या है। ठीक बात है जी। आनंद जाट जी, तो अब क्या कहेंगे, कैसा लगता है कि अब दिग्विजय सिंह ने 2 कदम पीछे हटकर 4 कदम की छलांग लगाने की सोची है क्या? कि अब देखिए राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली हो गया है, दिग्विजय सिंह ने पर्चा भरने की जब बात कितनी मतलब एक देश में तो टीआरपी हो ही गई थी कि अब अगले अध्यक्ष दिग्विजय सिंह होंगे, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा सरेंडर करके, और लगता है कि उन्होंने अपना कद भी बढ़ा लिया है और अब पद भी कुछ मिलने वाला है। देखिए क्या है, मालू जी ने जिस प्रकार से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, वो इनका जो दलितों के प्रति घृणा है
दलित समाज के प्रति जो दुर्भावना है वो भारतीय जनता पार्टी की वो उजागर होती है। और उम्र के पड़ाव पर तो मेरे ख्याल से मालू जी भी कभी ना कभी अस्थि पहुंचे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं उनको। कांग्रेस जो है वो संगम है युवाओं का और अनुभव का, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी दूसरे अगर वे अध्यक्ष चुने जाते हैं तो ऐसे दूसरे नेता होंगे जो कांग्रेस के दलित अध्यक्ष हैं। और ये एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के नाते मेरे लिए गौरव का क्षण होगा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि मेरी ये सोच रहती है कि कांग्रेस का नेतृत्व एक दलित समाज का व्यक्ति भी करे, ये हमारी सोच है। तो इससे इनको दिक्कत हो रही है भारतीय जनता पार्टी को। भाई आपने नड्डा जी को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया, किसी कांग्रेस के नेता ने उस पर नहीं, कोई वैसे मालू जी ने ये तो नहीं कहा कि दलित वर्ग से हैं तो इसलिए नहीं लंबे चलेंगे, ऐसा नहीं कहा। बुजुर्ग एक रबर स्टाम्प और ये और वो तमाम तरह की चीजें कही। तो ये दलित विरोध नहीं है, ये दलित विरोध नहीं है। आप बताइए क्यों मालू जी, बताइए आप एक 8 बार के विधायक, चलिए मालू जी से पूछे लेते हैं। मालू जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, डायरेक्टली ले लीजिए मालू जी। 8 बार के विधायक, 2 बार के सांसद और 1 बार के राज्यसभा सांसद। देखिए अब आनंद जी मालू जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए सुनिए, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। मैं दलितों का सम्मान, और भारतीय जनता पार्टी तो दलित और अनुसूचित जनजाति का इतना सम्मान करती है। मेरी बात सुन लो भाई, मेरे आपके तरीके नहीं, सीताराम केसरी को लात मार के बाहर निकाला, जगजीवन राम जी की क्या हालत की, दलित उनकी क्या हालत की, ये सब मालूम है। और दूसरी बात ये है, आप अडवाणी जी का नाम लेते हैं, आपको तो वंशवाद की आदत पड़ी हुई है और अडवाणी जी के बाद देखते ही नहीं है। अडवाणी जी ने पूरी अपनी पारी खेली, अडवाणी जी ने पूरी अपनी पारी खेली श्रीमान, और पार्टी को अच्छी तरीके से चलाया, और उन्होंने अपने आप दूसरी पीढ़ी को अपना दायित्व सौंपा। लेकर आज जो है मध्य और ये उधार का सिंदूर नहीं है, ये जनता ने मांग भरी है प्यारे, जनता ने, दलित व्यक्ति जो है जनता ने मांग भरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो उसे रबर चलिए कहते हो। अब मैं आप दोनों को रोकूंगा। देवदत्त जी भी काफी लंबे समय से सुन रहे हैं आपको। देवदत्त जी, ऐसा लगता है क्या कि वास्तव में दिग्विजय सिंह जब भी कोई कुछ भी करते हैं तो दूरगामी सोच होती है? कुछ लोगों का मानना यह है कि दिग्विजय सिंह 2 कदम पीछे हटे हैं तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ तो उनका दूरगामी एक विजन होगा। देवदत्त जी, हेलो जी, क्या बोला? दिग्विजय सिंह 2 कदम पीछे हटे हैं, कुल मिलाकर उन्होंने यदि कुछ ऐसी भूमिका में आए हैं कि चलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, मल्लिकार्जुन जी लड़ें, वो सीनियर हैं और हम उनके साथ हैं, तो ये भविष्य में कुछ ऐसी प्लानिंग के लिए या ऐसी कुछ उम्मीद होगी उन्हें? क्योंकि जब भी दिग्गी राजा कुछ निर्णय लेते हैं तो उसके दूरगामी लाभ और नफा और नुकसान दोनों सोच लेते हैं। दिग्विजय सिंह भारतीय राजनीति के चतुर राजनीतिक माने जाते हैं और उनके हर कहने का मतलब होता है। वो वैसे तो उन्होंने कह दिया है, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ, लेकिन जो कह रहे हैं उन्होंने ये पहले नहीं कहा। पहले तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दौड़े चले गए केरल की यात्रा से, और बाद में कहा तो वो थोड़ा सा ये हुआ कि अब नेता प्रतिपक्ष या राष्ट्रीय महासचिव 2 में से किसी एक पद पर उनकी वो होगा, मतलब मामला एडजस्ट होगा, क्योंकि जब तक कुछ कहते नहीं तो पार्टी देती भी नहीं। सारी जो मामले हैं, और दिग्विजय सिंह बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के गर्द लगा के ये कहा होगा। अब कुछ दिनों में सब स्पष्ट होगा कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या हो सकता है। ठीक है आनंद जी, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ पहले ही लिख देते दिग्विजय सिंह जी और बोल देते कि कोई भी लड़ ले अध्यक्ष जी का चुनाव, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, राजनीति परिस्थिति जन्य होती है, और जब उन्होंने परिस्थितियां देखी तो उसके लिए चुनाव में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी आगे आए तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आगे आ गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बिल्कुल 12 घंटे के एपिसोड में पूरे। देखिए, ऐसा है कि 30 तारीख को हमारे यहाँ नामांकन की आखिरी तारीख थी, और उससे पहले अगर वो आ रहे हैं तो वो किसी भी समय आ सकते हैं। ठीक बात है। और ये तो अब हर व्यक्ति की अपनी राजनीतिक काम करने की एक शैली होती है कि
आदरणीय राजा साहब 2 दिन पहले चुनाव में भूमिका बनाने लगे, हाँ। खड़गे साहब ने आखिरी समय में भूमिका बनाई। बात। ये तो अपनी अपनी चलता स्टाइल रहता है है काम करने की। ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, क्यों आनंद और जी? कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र की सीख जो है मुसोलिनी की विचारधारा के लोगों से नहीं लेनी है। कांग्रेस गांधी की विचारधारा में विश्वास करती है और वो लोकतंत्र में उतना ही भरोसा करती है जितना कि भारत की जनता। इसलिए जो उधार का सिंदूर लेकर मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को ज्ञान ना दें। बिल्कुल। गोविंद मालू जी, देखिए दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले भूमिका बनाई, तो खड़गे जी जब सामने आए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लगी कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो अब नॉमिनेशन करेंगे, अब वो इच्छुक हैं। तो ऐसा भी संभव है क्या कि बड़े लीडर्स में भी कुछ कम्युनिकेशन गैप रहता हो और लगता हो कि चलिए मीडिया के माध्यम से कुछ बातें पता चली तो फिर मिलने गए थे दिग्विजय सिंह जी? हेलो जी मालू जी। हाँ, देखिए कम्युनिकेशन गैप तो पूरी कांग्रेस में है, न कि नेताओं में बल्कि जनता से भी है। और दूसरी बात मैं कह दूं कि जो कांग्रेस की हालत है वो इतनी खराब है आज की तारीख में कि उनको जनाधार वाला नेता ही नहीं चाहिए। ये जब दिग्विजय सिंह जी को पता लगा कि हमारी हालत खराब है और सब लोग मेरे खिलाफ लामबंद हो गए, तब वो तुरंत अपना पैतरा बदला और इज्जत बचाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गए। दूसरी बात है, जो मुसोलिनी की बात कर रहे हैं, तो मुसोलिनी के देश से आती है सोनिया गांधी और उनमें वो जीन्स हैं और उसी तरह से पार्टी चला रही है। इटली से आती है। श्रीमान, मुसोलिनी का उदाहरण अच्छा दिया आपने कि आपका जो हिडन एजेंडा है वो यही है कि जो गांधी परिवार कहे वो सही, न खाता न बही। न खाता न वही गांधी परिवार जो कहे। तंज अच्छे बना लेते हैं आप लोग। बिल्कुल राजनीति में ये सब आप एक दूसरे दल के लिए बिल्कुल जायज़ सी बात है। देवदत्त जी, तो आखिर में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष 8 अक्टूबर तक अभी नाम वापसी का दिन है, लेकिन शशि थरूर जी कह रहे हैं कि मैं ओपन डिबेट की वो करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे आएँ और ओपन डिबेट करें। इससे जो चुनाव में जो वोट डालने वाले लोग हैं उनको थोड़ा मन बनाने में आसानी होगी। तो क्या लगता है अब ये भी देखने को मिलेगा क्या? तो ये तो है सही कि खड़गे जी की जितनी चीजें हैं, विशेषताएं हैं, यदि चुनाव प्रचार आम सभाएं क्यों होती हैं, डोर टू डोर संपर्क, इसीलिए कि मतदाताओं, चूंकि आम मतदाता है, वो अपने कांग्रेस के डेलीगेट से ओपन डिबेट करें, क्या दिक्कत है? वो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। जैसे G23 के नेता लगे थे, अब ये लगे, तो एकदम आसान नहीं है। मैंने आपको शायद अपन पहले डिबेट की तब कहा था, जब राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तब इस तरह की विसंगति है हर निर्णय के ऊपर उठाई जाती है और हर आपत्ति होती है। सक्षम जब राष्ट्रीय नेतृत्व देता है तब जो कहा वो मानना पड़ेगा, जो कहा वही सही। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी आपका, देवदत्त जी आपका और आनंद जी आपका। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में दिग्गी राजा ने पूरे जोश के साथ हुंकार भरी थी। राजस्थान में सियासी उठापटक क्या हुआ, दिग्गी राजा को या उनके समर्थकों को ऐसा लगा कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन 12 घंटे में ही पूरा सिस्टम बदल गया, पूरा सब कुछ उलटपुलट हो गया। बाकी दिग्गी राजा खुद ही सरेंडर हो गए। और ये सरेंडर क्या हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से तलवारें खींचे थे दिग्गी राजा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर, वैसे ही वो तलवारें रख दी और फूल माला या फूल हाथों में ले लिए, हमदर्दी के फूल। तो अब कह सकते हैं कि भाजपा को बड़ी हमदर्दी हो रही है दिग्गी राजा से। देखते हैं ये हमदर्दी कब तक रहती है, जब तक उनका एक आध बयान और ना आ जाए या फिर ये घमासान कांग्रेस का और ना बढ़ जाए। देखना बाकी होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, अभी थोड़ा सा वक्त है, वक्त में अप्स एंड डाउन चलेंगे, देखेंगे, नज़र रखेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।